पता नहीं कहाँ रह गए हैं। 3 दिन हो गए हैं मुझे, कॉल करी जा रही हूँ, नंबर भी नहीं लग रहा। या अल्लाह, मेरे सर के ताज की हिफाजत करना। या अल्लाह खैर, कहाँ चले गए थे आप? 3 दिन हो गए हैं, कॉल मिला रही हूँ आपको, फोन नहीं लग रहा आपका। पता है आपको कितनी परेशान हो गई थी मैं, जरा परवाह नहीं आपको हमारी। भटक गया था एक अनजान शहर में। भटक गया था? क्या मतलब? आप तो मुजीब भाई के पास गए थे ना, तो उनका नंबर ही दे जाते कम से कम। आपका नंबर नहीं लग रहा था तो मैं उनको कॉल कर लेती। आप अंदाजा नहीं लगा सकते मैं कितनी परेशान हो गई थी। सब कुछ लुट गया, मगर फिर भी बहुत कुछ पा लिया है मैंने उस शहर से। बिना मकसद गया था, सिर्फ अपने फायदे के लिए। मकसद पाकर आया हूँ। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। खैर, आप बैठें आप, हौसला रखें, मैं पानी लेके आती हूँ आपके लिए। या अल्लाह खैर। अल्लाज़ी रफ़अ अस्समावाति बिग़ैरि अमदिन तरौनहा सुम्मा इस्तवा अलल अर्शि व सख़्ख़र अश-शम्स वल क़मर कुल्लुन यजरी लिअजलिन मुसम्मा कैफ़ यहदिल्लाहु क़ौमन ईमानिहिम व शाहिदू अन्ना र-रसूला हक़्क़ुन हक़्क़ुन व जाअहुमुल बय्यिनात वल्लाहु ला यहदिल क़ौमज़-ज़ालिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। चाचा को फ़ोन कर लो, बहुत एहसान है उनका मेरे ऊपर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बोल रहा है? चाचा, मैं वो बोल रहा हूँ जो 3 दिन आपके घर में रहा हूँ, आपका बेटा बनकर। वो आपने अपना मोबाइल नंबर अपने फ़ोन पर लिख कर लगाया हुआ था, तो वो मैंने नोट कर लिया था। अब क्या चाहिए? आपके पैसे लौटाने थे। आपके इस नंबर पर अकाउंट नहीं बना हुआ और पासबुक मैं वहीं पर छोड़ आया था, तो कोई आपका और अकाउंट नंबर है तो वो बता दें। कितने भेजोगे? 2000 लिए थे चाचा, वही भेज रहा हूँ। कुरान पढ़ रहे हो? जी, अभी भी पढ़ रहा हूँ। मत पढ़ो। ऐसा क्यों कह रहे हैं चाचा? कुरान पढ़ के भी लोग भटक जाते हैं क्योंकि उससे हिदायत नहीं लेते, और सबसे बदतरीन है वो जो मुझ जैसे मजबूरों को लूट लेते हैं। सही कहा, मैं मजबूर था। मुझे तो उस रिक्शे वाले ने लूट लिया था। आपको किसने लूटा? कहीं उस वॉचमैन ने तो नहीं लूट लिया आपको? मेरे संदूक में कितने पैसे थे? बहुत ज़्यादा, अंदाजे से 1 लाख होंगे। और तुम 2000 लुटा रहे हो। तुम सोचते होगे कि शायद मुझे नहीं पता कि उसमें कितने पैसे थे। कुरान पढ़कर भी चोरी, मकारी, फरेब, फसाद
कुछ नहीं लिया है तुम लोगों ने अल्लाह की किताब से, कुछ नहीं लिया। चाचा मैं चोर नहीं हूँ। मेरा संदूक खाली है। मेरे बेटे ने आकर देखा था और चाबी सिर्फ मैंने तुम्हें दी थी। और फिर तुम कहते हो तुम चोर नहीं हो, झूठे। इसका बेटा है तो नशाई, उसी ने संदूक साफ कर दिया होगा और इल्ज़ाम मुझ पर। लेकिन अगर मैं इसे बता दूं, बहस करूं, तो इसका दिल टूट जाएगा कि कैसे इसके बेटे ने इसे लूटा है। मैं तो एक अजनबी हूं, अब मैं यहाँ क्या करूं? इसे बता दूं या खामोश हो जाऊं? बोलो, चुप क्यों हो गए हो? क्या हो गया आपको? किन ख्यालों में घूमे? अच्छा, तो आप इस वजह से परेशान हैं। पहले तो आप कुरान पाक पढ़ते थे, ऊंची ऊंची तिलावत करते थे उसकी, मेरा भी दिल खुश होता था। लेकिन अब एक आयत पढ़ते हैं और चुप हो जाते हैं। अब कुरान पढ़ता नहीं हूँ, बल्कि अल्लाह का कलाम सुनता हूँ, उसे समझता हूँ कि अल्लाह का कलाम मुझे क्या पैगाम देना चाहता है। मुझे नहीं समझ आ रही कि आप क्या करना चाह रहे हैं। उसका बेटा नशेई है, जेल होके आया अभी वो। आप उसे कॉल करें और बताएं कि चोरी आपने नहीं, उसके बेटे ने की है। अभी कॉल करें उसे और बताएं उसे। एक ही बेटा है उनका। अगर ये सब मैं उन्हें कह दूंगा, बहुत तकलीफ होगी उन्हें। तो एक नेक इंसान की नज़र में चोर बन के जी लेंगे आप ऐसे? शायद पहले कभी ऐसा ना सोचता, बल्कि 2000 लौटाने का भी ना सोचता। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि अब ऐसा क्या हो गया है कि आप एक चोरी की तोहमत भी बर्दाश्त कर लेंगे। अल्लाह तो जानता है ना कि मैं चोर नहीं हूँ, पर उस शख्स ने जो कुछ मुझे दिया है उसके बदले में इतना तो कर सकता हूँ ना कि वो कम से कम अपने बेटे से नफरत ना करे। आखिर उसने आपको दिया क्या है? सिर्फ 2000 रुपए? मैं उस शहर में गुमराह था। उस नाबीना ने उस दिन मुझे उस शहर की मंजिल तक तो नहीं पहुंचाया, लेकिन वो शहर जिसमें मैं हर रोज जाता हूँ मुझे ये समझा दिया कि जाता उसमें भी मैं एक अजनबी की तरह ही हूँ। तुझे ये नहीं पता कि ये शहर तुझे देना क्या चाहता है, तुझे कहाँ पहुँचाना चाहता है, और यहाँ तक कि तुझे ये भी नहीं पता कि इस शहर का उन्वान क्या है। क्या मतलब है आपका इस बात का? कौन सा शहर जिसमें आप रोज घूमते हो, रोज भटक रहे हो? मेरी तो समझ से बाहर है आपकी बातें। कुरान, जिसे पढ़ता तो मैं रोज हूँ, लेकिन ये नहीं पता कि ये किताब हिदायत है। ये जिक्र और सवाब की किताब नहीं, बल्कि हिदायत की किताब है। और मुझे इस किताब से हिदायत लेना है, जो मुझे उस अजनबी शहर के सफ़र और उस नाबीना ने समझा दिया है।